बिरोहट गांव में अमन सहरावत के स्वागत कार्यक्रम में सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और इस मौके पर हुड्डा ने कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा लोकसभा स्पीकर से कंगना रनौत मामले में संज्ञान लेने को कहा और इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी और इनेलो को वोट काटू पार्टी बताया। इनेलो और जेजेपी की चिट्ठियां बीजेपी कार्यालय से आती हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के आधा दर्जन मेडल में 5 मेडल हरियाणा से होना खुशी की बात है। पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक लाकर के अमन सहरावत ने देश का मान बढ़ाया। कांग्रेस की टिकटों पर कहा कि समय पर घोषित होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट। बड़ा मैं समझता हूं कि ज़्यादा उनको सीरियसली तो हम नहीं लेते। अभी तक तो उन पर कमेंट भी हम नहीं करते थे क्योंकि वो फिल्मों में थी। अब मगर क्योंकि वो लोकसभा में आ गई तो मैं समझता हूं कि किसी भी सांसद द्वारा इस तरह की टिप्पणियां करना जो है मैं ये हर प्रकार से न सिर्फ निंदनीय है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो संसद के नीति नियम हैं, सही बात है कि संसद के अंदर जो बोला जाए उस पर ज़्यादा नीति नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन किसी भी सांसद को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना अगर टिप्पणी कोई करेगा तो उसका संज्ञान लोकसभा के अध्यक्ष भी लें। देखिए ये सबको पता है जेजेपी पार्टी और इनेलो पार्टी हरियाणा में केवल भाजपा की बी टीम के रूप में और एक वोट काटो की एक भूमिका में आ चुकी हैं और नोटा से कम इनके वोट शेयर आया लोकसभा में। नोटा से कम इनका बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है नोटा से, क्योंकि जनता का विश्वास इन पार्टियों में नहीं रहा। ये केवल ये देखा जा रहा है कि ये पार्टियां भाजपा को दोबारा से सत्तासीन करने में अपनी भूमिका कैसे अपनी थोड़ी बहुत करने के लिए प्रयास करें। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। विधानसभा की सूची कांग्रेस का मंथन हमारा चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है और सबसे विचार विमर्श किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया स्क्रीनिंग कमेटी के बाद पैनल बना के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को कांग्रेस पार्टी के नाम भेजे जाएंगे और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फाइनल अगले हफ्ते 10 दिन में सारी प्रक्रिया होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अंबाला